जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। हे पार्थ, जब तू कुरुक्षेत्र के उस रणांगण में खड़ा था, जब तेरे हाथ से गांडीव छूट रहा था, जब तेरी आंखों में आंसू थे और तेरे पांव लड़खड़ा रहे थे, तब मैंने तुझे जो पहली बात कही थी वह आज भी उतनी ही सत्य है जितनी उस दिन थी। हे पार्थ, तू रो रहा था अपने पितामह भीष्म के लिए, अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए, अपने भाइयों और मित्रों के लिए। तू सोच रहा था कि इन सब को मारकर तू क्या पाएगा। तेरे मन में करुणा थी, यह अच्छा था, लेकिन तेरी करुणा अज्ञान से जन्मी थी। तू उनके शरीर को देख रहा था, उनकी आत्मा को नहीं। हे पार्थ सुन, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आत्मा को कोई अग्नि नहीं जला सकती, आत्मा को कोई जल नहीं भिगो सकता, आत्मा को कोई वायु नहीं सुखा सकती। जो तू देख रहा है वह केवल शरीर है, और शरीर तो वस्त्र की तरह है। जैसे एक मनुष्य पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो जब आत्मा मरती ही नहीं, तो तू किसके लिए रो रहा है? हे अर्जुन, तू उस दर्द में डूबा हुआ था जो वास्तविक नहीं था। तेरा दुख तेरी माया से उपजा था, और यह माया ही तो इस संसार का सबसे बड़ा जाल है। लोग जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन शरीर को छोड़ देते हैं। लेकिन भीतर की जो चेतना है, जो जीवन की असली शक्ति है, वह कभी नहीं मरती। वह सनातन है, वह शाश्वत है, वह अनादि है, वह अनंत है। हे पार्थ, जब तू इस सत्य को जान लेगा तो तेरा सारा दुख, तेरी सारी पीड़ा, तेरा सारा भय एक पल में छूमंतर हो जाएगा। क्योंकि दुख तब होता है जब हम नश्वर को शाश्वत समझ बैठते हैं, जब हम मिट्टी के घर को अपना असली घर मान लेते हैं। तू योद्धा है, तू कुंती का पुत्र है, तू पांडु का पुत्र है, तू महावीर है, लेकिन इस समय तू अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। उठ हे पार्थ, उठ, अपनी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा और देख, इस सृष्टि में एक भी आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। और जब तू यह जान लेगा, तब तू न किसी के जाने पर रोएगा, न किसी के आने पर अति प्रसन्न होगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह आवागमन तो बस एक खेल है, ईश्वर का एक दिव्य लीला है, और हम सब उस लीला के पात्र हैं। इसीलिए हे पार्थ, अपना धनुष उठा, अपना कर्तव्य निभा और जान कि तू आत्मा है, शरीर नहीं। हे पार्थ, मैंने तुझे जो दूसरा महान सत्य बताया था, वह इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हे पार्थ, यह सुनकर तू चौंक गया था। तूने सोचा था, यदि फल नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करें? यदि परिणाम नहीं मिलेगा तो मेहनत किस लिए? और यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वह कर्म करता है, लेकिन फल की चाहत में इतना डूब जाता है कि कर्म का आनंद ही खो देता है। एक किसान जब बीज बोता है, तब वह यह नहीं जानता कि वर्षा होगी या नहीं, ओले पड़ेंगे या नहीं, फसल पकेगी या नहीं, लेकिन फिर भी वह बीज बोता है। क्यों? क्योंकि बोना उसका कर्म है, बोना उसका धर्म है। यदि वह फसल के डर से बीज ही न बोए तो वह किसान कैसा? हे पार्थ, इसी तरह तू एक योद्धा है, धर्म की रक्षा करना तेरा कर्म है, यह रणांगण तेरा क्षेत्र है। यदि तू परिणाम के डर से युद्ध न करे तो तू योद्धा कैसा? लेकिन मैं यह भी कहता हूं, फल की चिंता न करने का अर्थ यह नहीं कि तू कर्महीन हो जा या लापरवाही से कर्म कर। नहीं हे पार्थ, मेरा अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कर, पूरी शक्ति से कर, पूरे मन से कर, लेकिन परिणाम को मुझ पर छोड़ दे। क्योंकि जब तू फल की चिंता करता है तो भय आता है, और जहां भय है वहां कर्म कमजोर हो जाता है। एक धनुर्धर जब लक्ष्य पर निशाना साधता है, तो यदि वह यह सोचे कि यदि मेरा निशाना चूक गया तो क्या होगा, तो उसका हाथ कांपेगा, उसकी श्वास उखड़ेगी और उसका निशाना जरूर चूकेगा। लेकिन जो धनुर्धर केवल लक्ष्य पर ध्यान देता है, जो वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीता है, जिसका मन केवल कर्म में है, उसका बाण सीधा लक्ष्य पर जाता है। हे पार्थ, आज इस युग में मनुष्य दुखी क्यों है?
क्योंकि वह करता कुछ है, सोचता कुछ है और चाहता कुछ और है। उसका मन कर्म में नहीं होता, फल की कल्पना में होता है। और जब फल नहीं मिलता तो वह टूट जाता है, बिखर जाता है, रो पड़ता है। यदि वह केवल कर्म में डूबा होता तो उसे दुख का अवसर ही ना मिलता। जब मन पूरी तरह कर्म में लगा हो तो उसमें चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। इसीलिए हे पार्थ, मैं कहता हूं, कर्म कर, निष्काम कर्म कर। फूल खिलता है बिना यह सोचे कि कोई देखेगा या नहीं। नदी बहती है बिना यह सोचे कि उसका जल कोई पिएगा या नहीं। सूरज उगता है बिना यह सोचे कि कोई उसका प्रकाश लेगा या नहीं। यह है निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ के, बिना फल की चाहत के, केवल करने के लिए करना। और जब तू ऐसे कर्म करेगा तब तू देखेगा कि जीवन का सारा बोझ हल्का हो गया, सारी पीड़ा दूर हो गई और एक अजब सी शांति तेरे मन में उतर आई है। हे पार्थ, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नहीं, वह दुर्योधन नहीं है, वह कर्ण नहीं है, वह कोई बाहरी शत्रु नहीं है। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर है और वह है तेरा अनियंत्रित मन। हे पार्थ, सुन, मन इस संसार की सबसे विचित्र चीज है। यह एक पल में हिमालय की चोटी पर होता है, दूसरे पल में समुद्र की गहराई में। यह एक पल में अतीत में जाता है और दूसरे पल भविष्य की कल्पना करता है। यह कभी वर्तमान में नहीं रहता और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह एक ऐसी नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में बह रही है। लहरें जहां ले जाएं वहां जाएगी। कभी खुशी की लहर आती है तो उछलती है, कभी दुख की लहर आती है तो डूबने लगती है। लेकिन जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वह उस नाव की तरह है जिसमें मजबूत पतवार है। लहरें आईं या तूफान, वह अपना रास्ता जानती है। हे पार्थ, मन को वश में करना कठिन है, मैं जानता हूं। तू भी उस दिन मुझसे कह रहा था, हे माधव, मन इतना चंचल है, इतना बलशाली है, इतना हठी है कि इसे वश में करना वायु को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। और मैंने हंसते हुए कहा था, हां अर्जुन, यह सच है। मन बड़ा चंचल है लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास से और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास यानी बार बार कोशिश करना, बार बार मन को भटकाव से वापस खींचना। और वैराग्य यानी उन चीजों से आसक्ति हटाना जो मन को भटकाती है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? 100 बार, 1000 बार। लेकिन वह रोता है, फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, कभी हार नहीं मानता। यही अभ्यास है। मन को साधने में भी ऐसे ही बार बार कोशिश करनी होती है। जब मन भटके, उसे वापस लाओ। जब विचारों का तूफान आए, एक गहरी सांस लो और वापस अपने भीतर आ जाओ। हे पार्थ, जो मनुष्य अपने मन का मालिक है, वह इस संसार का सबसे सुखी प्राणी है। उसे न किसी की जरूरत है, न किसी से डर। वह राजा के महल में भी शांत रहता है और जंगल की कुटिया में भी। वह खुशी में भी स्थिर रहता है और दुख में भी, क्योंकि उसने जान लिया है कि खुशी और दुख दोनों मन की अवस्थाएं हैं, बाहरी परिस्थितियां मानो नहीं। और जब मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। हे पार्थ, धर्म क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो युगों से मनुष्य पूछता आया है। धर्म मंदिर में जाना नहीं है, धर्म माला फेरना नहीं है, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म है अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, अपना वह काम जो इस संसार में तेरे लिए निर्धारित है। हे पार्थ, तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म क्या है? न्याय की रक्षा करना, अधर्म से लड़ना, कमजोरों की रक्षा करना। और उस दिन कुरुक्षेत्र में यही तो हो रहा था। अधर्म सामने खड़ा था और तू अपना धनुष रखकर बैठ गया था। तू अपने प्रेम में, अपने मोह में, अपने संबंधों की माया में उलझकर अपना धर्म भूल गया था। लेकिन हे पार्थ, सुन, श्रेयांस्व धर्मो विगुणः पर धर्मात्स्व अनुष्ठितात्। अपना धर्म, चाहे वह अपूर्ण ही क्यों ना हो, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। एक कुम्हार का बेटा यदि कुम्हारी छोड़कर राजसी ठाठ की नकल करने लगे तो वह न अच्छा कुम्हार बनेगा, न अच्छा राजा। लेकिन यदि वह अपनी मिट्टी से प्रेम करे, अपने चाक से प्रेम करे और पूरी लगन से अपना काम करे, तो वह एक दिन ऐसे बर्तन बनाएगा जो राजाओं के महलों को भी शोभित करेंगे। हे पार्थ, आज के युग में मनुष्य अपना धर्म भूल गया है। वह दूसरों की नकल करता है, दूसरों की जिंदगी देखकर जलता है, दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है। वह अपनी असली शक्ति को भूल गया है।
हर मनुष्य के भीतर एक अनोखी प्रतिभा है, एक अनोखा उद्देश्य है, एक अनोखा धर्म है। जब वह उस धर्म को जान लेता है और उसे निभाता है तो उसके जीवन में एक अलग ही आनंद आता है। एक ऐसा आनंद जो बाहर से नहीं आता, भीतर से उठता है। इसीलिए हे पार्थ, पहले अपने धर्म को पहचान, फिर उसे पूरी शक्ति से, पूरे प्रेम से, पूरी श्रद्धा से निभा। चाहे संसार तुझे पागल कहे, चाहे लोग तेरा मजाक उड़ाए, अपने धर्म से मत डिग, क्योंकि जो अपने धर्म पर टिका रहता है उसे ईश्वर भी सहारा देता है। हे पार्थ, तू उस दिन मुझसे पूछ रहा था, हे केशव, क्या मैं तुम्हारा विश्व रूप देख सकता हूं? और मैंने तुझे दिव्य दृष्टि देकर अपना विश्व रूप दिखाया था। तूने देखा था आकाश में सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां, समुद्र की लहरें, वायु का झोंका, अग्नि की लपट, सब कुछ मेरे भीतर समाया हुआ। तू भयभीत हो गया था, तेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें चौंधिया गई थीं। लेकिन हे पार्थ, वह विश्व रूप केवल उस दिन के लिए नहीं था। वह सत्य हर पल है, हर दिन है। मैं प्रत्येक कण में हूं। मैं उस फूल में हूं जो भोर में खिलता है। मैं उस पत्थर में हूं जो नदी की धार में घिसता है। मैं उस बच्चे की हंसी में हूं जो अपनी मां को देखकर खिल उठता है। मैं उस बूढ़े की आंखों में हूं जो जीवन की संध्या में अपने अनुभवों को सहेज रहा है। मैं वायु हूं जो सांसों में भरती है। मैं अग्नि हूं जो भोजन पकाती है। मैं जल हूं जो प्यास बुझाता है। मैं पृथ्वी हूं जो अपने सीने पर सबको धारण करती है। लेकिन हे पार्थ, मनुष्य इसे नहीं देख पाता। वह मंदिर में मूर्ति में मुझे ढूंढता है, लेकिन अपने पड़ोसी में नहीं देखता। वह तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन अपने घर में भूखे बच्चे में मुझे नहीं देखता। वह नदी में स्नान करने जाता है, लेकिन उसी नदी को गंदा कर देता है। यह कैसी भक्ति है? हे पार्थ, जब तू हर प्राणी में मुझे देखेगा, जब तू हर जगह मेरी उपस्थिति महसूस करेगा, तो तेरे मन से घृणा निकल जाएगी, तेरे मन से ईर्ष्या निकल जाएगी, तेरे मन से अहंकार निकल जाएगा। क्योंकि जब तू जानेगा कि सामने वाले में भी वही ईश्वर है जो तुझ में है, तो तू उसे कैसे कष्ट दे सकता है? तू उससे कैसे ईर्ष्या कर सकता है? उससे कैसे झूठ बोल सकता है? इसीलिए हे पार्थ, अपनी आंखें खोल। ईश्वर को मंदिर की चाह दीवारों में मत बंद कर। वह तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। हे पार्थ, तू उस दिन इतना दुखी क्यों था? क्योंकि तू आसक्त था। तू अपने पितामह से आसक्त था, अपने गुरु से आसक्त था, अपने भाइयों और मित्रों से आसक्त था, और यही आसक्ति तेरे दुख का कारण थी। हे पार्थ, प्रेम और आसक्ति में फर्क है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम देता है, आसक्ति लेती है। प्रेम में शांति है, आसक्ति में बेचैनी है। जब तू किसी से प्रेम करता है और उसे मुक्त छोड़ देता है तो वह प्रेम पवित्र है। लेकिन जब तू किसी से चिपट जाता है, जब तू उसे अपनी मर्जी से जीने नहीं देता, जब तू उसके बिना अधूरा महसूस करता है, तो यह प्रेम नहीं, आसक्ति है। और आसक्ति हमेशा दुख देती है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, जो बना है वह टूटेगा। यह संसार का नियम है। जब तू इस नियम को स्वीकार कर लेगा तो आसक्ति की जंजीरें टूट जाएंगी। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, उसे बड़ा करती है। यह प्रेम है, यह सुंदर है। लेकिन जब वह बच्चा बड़ा होकर अपनी राह चला जाए और मां उसे जाने ना दे, उसे अपनी मर्जी से जीने ना दे, तो यह प्रेम नहीं, आसक्ति है। और इस आसक्ति से दोनों को दुख मिलता है। हे पार्थ, इस संसार में सुख तब आता है जब हम चीजों का उपयोग करते हैं, उनसे आनंद लेते हैं, लेकिन उनसे चिपटते नहीं। जैसे फूल की सुगंध लो, लेकिन फूल को मुट्ठी में मत बंद करो, क्योंकि मुट्ठी में बंद फूल सुगंध देना बंद कर देता है और मुरझा जाता है। ऐसे ही जीवन की हर चीज को खुले हाथों से थामो, आनंद लो, कृतज्ञता से जियो, लेकिन आसक्ति के पाश में मत फंसो। हे पार्थ, योग का अर्थ क्या है? लोग सोचते हैं योग मतलब आसन, प्राणायाम, शीर्षासन, लेकिन नहीं। हे पार्थ, मैंने कहा था समत्वं योग उच्यते। समता ही योग है, जो सुख में भी स्थिर रहे और दुख में भी, जो मान में भी न फूले और अपमान में भी न टूटे, जो जीत में भी विनम्र रहे और हार में भी साहसी, वही सच्चा योगी है। हे पार्थ, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, यह अटल सत्य है।
कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में केवल खुशियां हों, और कोई मनुष्य ऐसा भी नहीं है जिसके जीवन में केवल दुख हो। यह संसार द्वंद्व का है, प्रकाश और अंधकार, खुशी और गम, सफलता और असफलता। लेकिन जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, जो दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, वही वास्तव में मुक्त है। एक किसान जब खेत में सोना उगाता है तो खुश होता है, जब ओले से फसल नष्ट होती है तो दुखी होता है। लेकिन एक समत्व योगी किसान कहेगा, मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई, यह मेरे हाथ में था, बाकी ईश्वर के हाथ में था, और वह अगले मौसम की तैयारी में लग जाएगा। यही समता है। हे पार्थ, जब तू समत्व साधेगा तो पाएगा कि जीवन की कठिनाइयां तुझे तोड़ नहीं सकती और जीवन की खुशियां तुझे उड़ा नहीं सकती। तू एक मजबूत वृक्ष की तरह हो जाएगा। तूफान में झुक सकता है लेकिन टूटता नहीं। हे पार्थ, इस संसार में सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? यह अहंकार है, यह मैं का भाव, यह मेरा का भाव। जब मनुष्य कहता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, यह सब मेरा है, यह मैंने किया है, तब उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। हे पार्थ, रावण के पास 10 मस्तिष्क थे। वह महान पंडित था, महान योद्धा था, महान राजा था, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने स्वयं राम को चुनौती दे दी, और वह अहंकार ही उसके सर्वनाश का कारण बना। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? धन था, सेना थी, शक्ति थी, राज्य था, लेकिन उसका अहंकार इतना था कि उसने 5 पांडवों को सुई की नोक जितनी जमीन देने से भी मना कर दिया, और उस अहंकार ने उसका सर्वनाश किया। हे पार्थ, अहंकार आता कहां से है? यह आता है अज्ञान से। जब मनुष्य सोचता है कि यह शरीर मैं हूं, यह नाम मैं हूं, यह धन मेरा है, यह यश मेरा है, तब अहंकार पैदा होता है। लेकिन जब वह जानता है कि मैं तो बस एक निमित्त हूं, एक माध्यम हूं, इस ब्रह्मांड की विशाल लीला में एक पात्र, तब अहंकार गल जाता है। जल बहता है लेकिन यह नहीं कहता मैं बह रहा हूं। सूरज चमकता है लेकिन यह नहीं कहता मैं चमक रहा हूं। वायु चलती है लेकिन यह नहीं कहती मैं चल रही हूं। यह सब तो बस हो रहा है, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी अहंकार के। जब मनुष्य भी ऐसे हो जाता है, बिना अहंकार के, बिना मैं के, तब वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। हे पार्थ, श्रद्धा, यह शब्द सुना है तूने? श्रद्धा यानी वह विश्वास जो बिना देखे हो, वह भरोसा जो बिना प्रमाण के हो। जब एक बच्चा अपने पिता की गोद से उछलता है तो वह नहीं सोचता कि पिता पकड़ेंगे या नहीं, वह बस उछल जाता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि पिता की बाहें उसे थाम लेंगी। यही श्रद्धा है। हे पार्थ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके भीतर श्रद्धा है वही ज्ञान पाता है। जिसके मन में संदेह है, जो हर बात पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो हर कदम पर दुविधा में रहता है, वह न ज्ञान पाता है न मुक्ति। हे पार्थ, आज के युग में लोग श्रद्धा को कमजोरी मानते हैं। वे कहते हैं अंधविश्वास मत करो, तर्क करो, प्रमाण मांगो। तर्क अच्छी चीज है, ज्ञान अच्छी चीज है, लेकिन केवल तर्क से जीवन नहीं चलता। एक बीज को भूमि में श्रद्धा से डालना पड़ता है कि एक दिन यह वृक्ष बनेगा। जब बीज बोते हैं तब वृक्ष दिखता नहीं, लेकिन माली श्रद्धा से बीज बोता है, पानी देता है, खाद देता है, और एक दिन वह बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। श्रद्धा के बिना यह संभव न होता। हे पार्थ, मुझ पर श्रद्धा रख, जीवन पर श्रद्धा रख, इस सृष्टि की व्यवस्था पर श्रद्धा रख कि जो होता है किसी कारण से होता है। जो मिलता है जब मिलता है सही समय पर मिलता है, और जो नहीं मिलता उसमें भी कोई ना कोई दिव्य कारण होता है। हे पार्थ, लोग मुझे अनेक रूपों में पूजते हैं। कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई हीरे जवाहरात से सजाता है, कोई भव्य मंदिर बनवाता है, लेकिन मेरा सबसे प्रिय भक्त वह नहीं है जो सबसे महंगी पूजा करता है। मेरा सबसे प्रिय भक्त वह है जो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो किसी से भी द्वेष नहीं रखता, जो सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है, जो सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, जो न किसी से कुछ मांगता है न किसी पर बोझ बनता है, जो निर्भय है, पवित्र है, दक्ष है, उदासीन है, लेकिन उदासीनता में भी प्रेमपूर्ण है। हे पार्थ, यह भक्त मुझे सबसे प्रिय है। वह मंदिर जाए या ना जाए, माला फेरे या न फेरे, लेकिन यदि उसका हृदय पवित्र है,
यदि उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, यदि वह अपना जीवन ईश्वर को अर्पित करके जी रहा है, तो वह सच्चा भक्त है। एक मां जो अपने बच्चों को प्रेम से पालती है, एक किसान जो ईमानदारी से अपनी भूमि जोतता है, एक डॉक्टर जो रात में भी बीमार की सेवा में लगा रहता है, ये सब मेरे भक्त हैं, यदि वे अपना काम प्रेम और निःस्वार्थ भाव से करते हैं। हे पार्थ, सुन, क्रोध यह वह अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जला देती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नाश से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। हे पार्थ, देखो क्या होता है जब क्रोध आता है। एक पल में रिश्ते टूट जाते हैं जो वर्षों में बने थे। एक पल में वह कह दिया जाता है जो कभी नहीं कहना चाहिए था। एक पल में वह किया जाता है जिसका पश्चाताप जीवन भर करना पड़ता है। क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है, उसे न आगे दिखता है न पीछे। वह केवल उस एक पल में जीता है जहां केवल आग है। हे पार्थ, क्रोध को जड़ से उखाड़ना बहुत कठिन है, लेकिन इसे पहचानना सीखो। जब क्रोध आए तो एक गहरी सांस लो, एक पल रुको, अपने आप से पूछो, क्या यह क्षण इतना महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी शांति खो दूं? क्या यह व्यक्ति, यह परिस्थिति, यह बात मेरी आत्मा की शांति से बड़ी है? और तुम देखोगे कि उत्तर हमेशा नहीं होगा। कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तेरी आत्मा की शांति से बड़ी नहीं है। हे पार्थ, इस संसार में दूसरा महाशत्रु है लोभ। लोभ वह आग जो कभी नहीं बुझती, जितना डालो उतनी और भड़कती है। एक राजा के पास एक राज्य था, उसने दूसरा जीता, फिर तीसरा, चौथा, लेकिन तृप्ति कहीं नहीं। एक व्यापारी ने पहला करोड़ कमाया, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, लेकिन मन का खालीपन नहीं भरा। क्यों? क्योंकि लोभ की प्रकृति ही ऐसी है, वह बाहर की चीजों से कभी नहीं भरता। हे पार्थ, दुर्योधन को लो, उसके पास इतना था, लेकिन 5 पांडवों की एक एक इंच जमीन भी उसे बर्दाश्त नहीं थी। यह लोभ नहीं था, यह लोभ की पराकाष्ठा थी, और इसी लोभ ने उसके पूरे वंश को नष्ट कर दिया। हे पार्थ, संतोष सबसे बड़ा धन है। संतुष्ट मनुष्य के पास कुछ ना हो, फिर भी वह राजा है। असंतुष्ट मनुष्य के पास सब कुछ हो, फिर भी वह भिखारी है। जब तू जो है, जो तेरे पास है, उसमें खुश रहना सीखेगा और साथ ही प्रयास भी करता रहेगा, तो यह जीवन का सबसे सुंदर संतुलन होगा। हे पार्थ, मैंने कहा था, ये जो इस संसार में कुछ भी मिलता है, वह पहले मुझे अर्पित कर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, एक जल, यदि श्रद्धा और प्रेम से अर्पित हो तो मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन हे पार्थ, मुझे सबसे प्रिय वह अर्पण है जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, जब तू किसी प्यासे को जल देता है, जब तू किसी रोते को सांत्वना देता है, जब तू किसी थके को सहारा देता है। क्योंकि वह भूखा, वह प्यासा, वह रोता, वह थका, वे सब मैं हूं। जो उनकी सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। सच्चा भक्त वही है जो मेरी मूर्ति की सोने से पूजा करे और बाहर निकलकर किसी भूखे को 2 रोटी दे। जो केवल मंदिर में पूजा करे लेकिन बाहर किसी की मदद न करे, उसकी पूजा अधूरी है। हे पार्थ, सेवा करना सीख। बिना अहंकार के सेवा, बिना फल की चाहत के सेवा, बिना किसी बदले की उम्मीद के सेवा। जब तू ऐसी सेवा करेगा तो तू देखेगा कि तेरे भीतर एक दिव्य आनंद उमड़ रहा है जो किसी और चीज से नहीं आया कभी। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत में रहता है, अपनी गलतियों को याद करता रहता है, अपने दुखों को जीता रहता है, अपनी पुरानी पीड़ाओं को सहलाता रहता है, या भविष्य में रहता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, इसकी चिंता में वर्तमान का हर पल घंवाता रहता है। लेकिन हे पार्थ, अतीत जा चुका है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, और भविष्य अभी आया नहीं है। जो है, जो सच में है, वह केवल यह क्षण है। यह सांस जो अभी चल रही है, यह धड़कन जो अभी हो रही है, यह पल जो अभी गुजर रहा है। जब तू इस पल में पूरी तरह जिएगा तो तू देखेगा कि कितना सुंदर है यह जीवन। हे पार्थ, कुरुक्षेत्र में भी मैंने तुझे यही कहा था, अभी लड़, अभी उठ, अभी अपना कर्म कर, कल की चिंता मत कर, कल का फल मत सोच। अभी इस क्षण अपने कर्तव्य में डूब जा। यही योग है, यही जीवन है, यही मुक्ति का मार्ग है।
हे पार्थ, इस संसार में जितने भी मूल्य हैं, जितने भी गुण हैं, उन सब में सत्य सर्वोपरि है। सत्य वह है जो था, जो है और जो रहेगा। असत्य क्षणिक है, झूठा है, खोखला है। झूठ की नींव पर जो भी बनता है वह एक दिन ढह जाता है, लेकिन सत्य की नींव पर जो बनता है वह युगों तक टिका रहता है। हे पार्थ, आज के युग में सत्य बोलना कठिन लगता है। लोग सोचते हैं सच बोला तो नुकसान होगा, झूठ बोला तो फायदा होगा। लेकिन हे पार्थ, यह भ्रम है। झूठ का फायदा क्षणिक होता है और उसका नुकसान स्थायी। एक झूठ को ढकने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक दिन वह जाल इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें मनुष्य स्वयं फंस जाता है। लेकिन सत्य, वह एक बार बोलो और भूल जाओ। न कुछ याद रखना पड़ता है, न किसी से डर। सत्यवादी मनुष्य जब रात को सोता है तो उसे चैन की नींद आती है, क्योंकि उसके मन पर कोई बोझ नहीं है। हे पार्थ, क्षमा। यह शब्द सुनकर बहुत लोग सोचते हैं कि यह कमजोरों का गुण है, लेकिन नहीं। हे पार्थ, क्षमा करना सबसे बड़ी वीरता है। किसी को मारना आसान है, किसी को क्षमा करना बहुत कठिन है। जो क्षमा कर सकता है वह वास्तव में महाबलशाली है। जब तू किसी को क्षमा नहीं करता तो उसे नुकसान नहीं होता, तुझे होता है। तेरे भीतर घृणा की जो आग जलती है वह तुझे ही जलाती है। तेरे मन में जो क्रोध सुलगता रहता है वह तेरी नींद छीनता है, तेरा स्वास्थ्य छीनता है, तेरी शांति छीनता है। लेकिन जब तू क्षमा कर देता है सच में मन से, तो वह आग बुझ जाती है और तू हल्का हो जाता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। हे पार्थ, क्षमा करने का यह अर्थ नहीं कि तू उस व्यक्ति को सही कह रहा है। क्षमा का अर्थ है मैं उस दर्द को अपने मन में और नहीं रखूंगा, मैं अपनी शांति वापस लेता हूं। यह क्षमा स्वयं के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। हे पार्थ, मनुष्य वैसा बन जाता है जैसे लोगों के साथ रहता है। जैसे कोयले के पास रहा तो काला हो जाएगा, चंदन के पास रहा तो सुगंधित हो जाएगा। यदि तू उन लोगों के साथ रहेगा जो निराश रहते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो जीवन को बोझ मानते हैं, तो तू भी धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन यदि तू उन लोगों के साथ रहेगा जो उत्साहित हैं, जो प्रयास करते हैं, जो जीवन से प्रेम करते हैं, जो सकारात्मक हैं, तो तेरे भीतर भी वह ऊर्जा आएगी। हे पार्थ, सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगति, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जीवन बदल देती है। जब तू ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो ईश्वर की बात करते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं, जो उत्थान की बात करते हैं, तो तेरे भीतर की जो आग है वह और प्रज्वलित हो जाती है। इसीलिए हे पार्थ, अपनी संगति सोच समझकर चुन। यह जीवन तेरा है और तू किसके साथ इसे बिताता है, यह तेरे जीवन की दिशा तय करता है। हे पार्थ, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। सच्चा यज्ञ वह है जब तू अपना समय, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना धन किसी और के काम में लगाता है। दान, यह शब्द सुना है। दान का अर्थ है बिना किसी बदले के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी दिखावे के देना। जब एक मां रात भर जागकर बीमार बच्चे की सेवा करती है बिना इस उम्मीद के कि बच्चा बड़ा होकर कुछ लौटाएगा, यह दान है। जब एक शिक्षक अपने पूरे जीवन का अनुभव अपने विद्यार्थियों को देता है बिना इस उम्मीद के कि वे उसे कुछ देंगे, यह दान है। हे पार्थ, दान करने वाला कभी गरीब नहीं होता। जो देता है उसे और मिलता है। यह इस ब्रह्मांड का नियम है। जैसे दीपक से दीपक जलाने से पहले दीपक कम नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान और प्रेम बांटने से कम नहीं होते, बढ़ते हैं। इसीलिए हे पार्थ, अपने जीवन में दान को स्थान दे। जो तेरे पास है, चाहे धन हो, ज्ञान हो, समय हो, प्रेम हो, उसे बांटना सीख। हे पार्थ, जीवन कभी आसान नहीं था। जीवन में हमेशा कठिनाइयां आती हैं, संकट आते हैं, तूफान आते हैं। लेकिन यह कठिनाइयां तुझे तोड़ने के लिए नहीं आती, तुझे बनाने के लिए आती है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में से गुजरना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए घर्षण से गुजरना पड़ता है, वृक्ष को मजबूत होने के लिए तूफान से लड़ना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य को महान बनने के लिए जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हे पार्थ, उस दिन कुरुक्षेत्र में तेरे सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी अपने ही लोगों से लड़ना, अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना। यह पीड़ा असहनीय थी, लेकिन मैंने तुझे कहा था, उठ, लड़। यह तेरा संग्राम है और तुझे ही लड़ना है, और तू उठा।
तूने लड़ाई की और इतिहास में तेरा नाम अमर हो गया। हे पार्थ, तू भी उठ। जो कठिनाई सामने है उससे मुंह मत मोड़, उसे स्वीकार कर, उससे सीख और आगे बढ़ते जा। हे पार्थ, यह जो संसार है, यह पहाड़, यह नदियां, यह वृक्ष, यह जीव जंतु, यह सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। यह प्रकृति तेरी मां है और जो अपनी मां का सम्मान नहीं करता वह अपना नाश स्वयं करता है। हे पार्थ, आज का मनुष्य प्रकृति का शोषण कर रहा है। वह पेड़ काट रहा है, नदियां गंदी कर रहा है, वायु को विषाक्त कर रहा है। वह भूल गया है कि प्रकृति के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं। हे पार्थ, यदि मनुष्य प्रकृति से प्रेम करना सीख ले तो उसके अधिकांश दुख स्वयं दूर हो जाएंगे। जब वह पहाड़ों में जाता है, नदी के किनारे बैठता है, वृक्षों के नीचे विश्राम करता है, तो उसे जो शांति मिलती है वह किसी और जगह नहीं मिलती, क्योंकि वह शांति मेरी ही शांति है, मेरी ही उपस्थिति है। हे पार्थ, कोई भी मनुष्य गलती नहीं करना चाहता, लेकिन गलतियां होती हैं और यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तूने गलती की, महत्वपूर्ण यह है कि उस गलती से तूने क्या सीखा। जो गलती करके रोता रहता है वह गलती में डूब जाता है। जो गलती करके पछताता रहता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो गलती करता है उससे सीखता है और फिर आगे बढ़ जाता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हे पार्थ, अपनी गलतियों को अपना शिक्षक मान। हर गलती एक सबक है, एक अवसर है बेहतर बनने का। इसीलिए गलती से डरना नहीं, बस उससे सीखना और दोबारा वही गलती ना करना। हे पार्थ, यह शरीर जो तुझे मिला है यह मेरा ही मंदिर है। इस मंदिर में आत्मा निवास करती है। यदि तू मंदिर की देखभाल नहीं करेगा तो आत्मा को कष्ट होगा। इसीलिए हे पार्थ, अपने शरीर का ख्याल रख, सात्विक भोजन कर, ऐसा भोजन जो शुद्ध हो, पौष्टिक हो, जिसे प्रेम से बनाया गया हो। नियमित व्यायाम कर, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। पर्याप्त नींद ले, क्योंकि विश्राम के बाद ही नई ऊर्जा आती है। और सबसे जरूरी, अपने मन को भी स्वस्थ रख, क्योंकि जो मन में है वह शरीर में उतरता है। यदि मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, नकारात्मकता है, तो शरीर भी बीमार पड़ेगा। लेकिन यदि मन में शांति है, प्रेम है, कृतज्ञता है, तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। हे पार्थ, इस संसार में एकमात्र स्थायी चीज है परिवर्तन। हर पल बदलता है, हर दिन बदलता है, हर मौसम बदलता है। जो आज सुंदर है कल वह बदल जाएगा। जो आज कठिन है कल वह आसान हो जाएगा। जो आज दुख है कल वह गुजर जाएगा, और जो आज खुशी है कल वह भी बदल जाएगी। हे पार्थ, परिवर्तन से डरना नहीं, परिवर्तन ही जीवन की सांस है। जो नदी बहती है वही नदी है, जो रुक जाती है वह दलदल बन जाती है। ऐसे ही जो मनुष्य बदलाव को स्वीकार करता है, जो नई परिस्थितियों के साथ खुद को ढालता है, वह आगे बढ़ता है। जो बदलाव से डरता है, जो पुराने को पकड़े रहना चाहता है, वह पीछे रह जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।